प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग सब बहुत आनंदित हैं और बड़े उत्साहित हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भाई पास्टर तिमोथी मुदलियार जी, इनसे हम फेसबुक में फ़ोन में हमेशा बात होती रहती थी और ब्रदर कई बार हमसे बोले हम बुलाना चाहते हैं और प्रोग्राम भी बना, लेकिन बड़ी अद्भुत रीति से मेरा बॉम्बे आना हुआ और यहाँ कुछ मीटिंग्स थी। मेरा सब्जेक्ट है, ब्रदर चाहते थे कि यहाँ कर्स ब्रेकिंग के लिए आप आए। जो दीवार है, शैतान ने जो गढ़ बना रखे हैं वो ढाए जाए और परमेश्वर ने समय लाया कि हम यहाँ आए। हर उन गढ़ों को जो मनुष्य के जीवन में वो बना के रखता है, सफलता के क्षेत्रों में, आशीषों के क्षेत्रों में वो रुकावट खड़ी करता है, दीवारें खड़ी करता है, वो ढाई जाए, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति होने पाए और हम एक सफल जीवन जीने पाए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हमें आशीष की संतान होने के लिए बुलाया है। उसने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, लेकिन आज हम मसीही लोग पूंछ के समान घिसटते हैं। उसका कारण क्या है, मैं आज कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा और उसके बाद मैं कर्स ब्रेकिंग कराऊंगा। तो मेरे फेसबुक लाइव में जितने भी जुड़े हैं, जूम में भी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जब मैं श्राप तोड़वाऊं, आप मेरे पीछे पीछे प्रेशर के साथ, बड़े जोर के साथ श्राप तोड़ना। जब मैं बोलूं तो आप भी बड़ी ताकत के साथ बोलना, क्योंकि हमें शैतान है उसको प्रेम से नहीं बोलने का, उसको जोर से डांट के बोलने का, पैर पटक करके बोलने का। जैसे कुत्ते की जात होती है, कुत्ते को पैर पटक करके जब अपन दौड़ाते हैं जोर से चिल्लाकर, तो कुत्ता दुम दबाकर काई काई करता हुआ भागता है। उसी की जात है वो शैतान। उसको भी हमें क्या करना है, पैर पटक करके और डांट के जोर से भगाना है। अगर हम प्यार से भगाएंगे उसको, बोलेंगे जाओ यहाँ से, तो वो उतना ही क्या करता है, वो लड़ जाता है, हमारे पैर में लोटेगा, प्यार करेगा। और जहां आपने जोर से पैर पटका तो वो समझ जाता है कि अब पड़ने वाली है मुझे, और निकल लेता है। तो हमें भी क्या करना है, उसको प्यार नहीं करना है, उसको डांट के भगाना है। और जब हम श्राप तोड़े तो जोर से प्रेशर के साथ, डांट के साथ तोड़ना है, ताकि उसके सारे गढ़, सारी चालें उसकी नष्ट नाबूद हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें आशीष की संतान होने के लिए बुलाया है। पुराने नियम में जब हम थे, हम उस समय शरीर में रहा करते थे। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, इस बॉडी के अंदर 3 पार्ट है, आत्मा, प्राण और शरीर। जब आदम बनाया गया वो आत्मा में था, प्राण उसके साथ था और शरीर उसका तीसरे स्थान पर था, वो आत्मिक था। मगर जब उसने पाप किया तो पाप करने के द्वारा वो क्रम उलट गया, शरीर, प्राण और आत्मा में आ गया। यानी शरीर और उसके साथ प्राण और आत्मा तृतीय स्थान में चली गई, तीसरे स्थान पर चली गई। और जब तीसरे स्थान पर चली गई तो आत्मा छुटकारा पाने के लिए तड़पती है। आत्मा कहती है, जब हमसे पाप हो जाता है तो आत्मा कहती है ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में बोलती है, कई लोगों को पहले भी एक आवाज आती है, ये आत्मा की आवाज है, वो कराती है, वो छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि वो इस पाप के शरीर में दूषित हो रही है। और इस पाप के शरीर में जब वो दूषित हो जाती है तो उसको मालूम है कि इसका परिणाम मुझे मिलेगा, इसका परिणाम उसको मालूम है कि मुझे नर्क जाना पड़ेगा, और इसलिए वो कराती है, वो छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन मनुष्य लोग उस आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि संसार ने उनको क्या किया है, इतना व्यस्त कर दिया है कि उस आत्मा जो बहुत कीमती चीज है उसके बारे में सोच ही नहीं पाए। तो मेरे कहने का मतलब था कि हम आत्मा, प्राण और शरीर 3 पार्ट है, और जो एक शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर, प्राण और आत्मा में रहता है, और आत्मा छुटकारा चाहती है, आत्मा मोक्ष चाहती है, आत्मा उद्धार चाहती है। और हम जब पाप करते हैं तो पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। और पाप जो है श्राप को लेकर के आता है, और जो श्राप है वो शैतान को अवसर देता है हमारे जीवन में आने के लिए, रास्ता खोल देता है। और उस पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा शैतान हमारे जीवन में आकर क्या करता है,
हमें बढ़ने से रोकता है। हमें क्या करता है? जॉब में असफल करेगा, पढ़ाई में असफल करेगा, परिवार के अंदर गड़बड़ी करेगा, बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा, पैसों को चुराएगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? चोर केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। तो चोर का काम है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और शत्रु जो है, चोर जो है, आज सारे लगभग मसीहों के जीवन में यही काम को कर रहा है और हम समझ नहीं पाते। फिर हम बोलते पता नहीं ब्रदर इतना कमाते हैं कहाँ चला जाता है, इतना कमाते हैं ब्रदर कहीं ना कोई बीमार हो जाता है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है, कहीं कोई टूट हो जाती है, कोई फूट हो जाती है। आशीष ही नहीं है। हम आत्मिक जीवन में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आत्मिक जीवन में अगर हम बढ़ते हैं आगे तो 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 5 कदम पीछे चले जाते हैं, 6 कदम पीछे चले जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं। ज्वार भाटा के समान 15 दिन अच्छा, 15 दिन खराब। ये कारण क्या है? शैतान जो है हमारे पापों के द्वारा अधिकार ले लेता है हमारे ऊपर। मूसा से एक गलती हुई थी और उस गलती के कारण जब मूसा ने अपने प्राण को त्यागा तो उसकी लोथ लेने के लिए वो भी आ गया, एक पाप के कारण। तो आप समझ जाइए कि यदि हमसे पाप होता है तो वो क्या हमारे ऊपर अधिकार नहीं लेगा? पौलुस कहता है शैतान का तुम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो वो दांव कैसे चलाता है? आज अगर हम अपने घर का दरवाजा बंद करके रखेंगे तो कोई चोर की मजाल है कि घुस जाए अंदर, लेकिन दरवाजा खुला रहेगा तो चोर आएगा और आरती नहीं उतारेगा, वो चोरी करेगा, नष्ट करेगा और बर्बाद करके लूटपाट करके चला जाएगा। तो चोर के लिए दरवाजा कैसे खुलता है? हमारे पाप करने के द्वारा, हमारी गलतियों के द्वारा। अब ये कोई पाप कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, गलतियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम जागृत रहेंगे तो ये कुछ नहीं। और अगर हम जागृत नहीं है, जाग नहीं रहे, सो रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जागने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान से सारा अधिकार क्या किया? छीन लिया और क्या किया? हमें वापस दे दिया। यानी जब आदम ने पाप किया तो शैतान ने क्या किया? आदम से अधिकार ले लिए जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे। यीशु मसीह जो दूसरा आदम इस पृथ्वी पर आया, उसने क्या किया? शैतान के सिर को कुचला और सारे अधिकारों को हमें दे दिया वापस लेकर के। अब हमें उन अधिकारों को उपयोग करना आना चाहिए। अगर उपयोग करेंगे तो शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे से पाप हो जाता है, मैंने झूठ बोल दिया, अब इसके लिए मैं रोऊं गाऊं नहीं, शैतान क्या करेगा? अरे तूने तो पाप कर दिया है, अरे तू तो झूठ बोल दिया है, अरे तूने व्यभिचार कर दिया है, अरे तूने इतना बड़ा पाप कर दिया है, तूने पास्टर के साथ ऐसा कर दिया है, तूने फलाने के साथ ऐसा कर दिया है, अब तू प्रार्थना कैसे करेगा, अब तू बाइबल कैसे पढ़ेगा? ये क्या कर रहा है? शैतान लगभग विश्वासियों के मन में ये बात डालता है जिससे भी पाप हो जाता है। इसका मतलब है कि शैतान आज भी हर मनुष्य की ताक में रहता है कि उसको कैसे गिराए। मैंने जब पवित्र आत्मा पाया तो मेरे से भी पाप हुआ, और जब मेरे से पाप हुआ तो मेरे मन में शैतान ये विचार डालने लगा कि अब तू प्रार्थना कैसे कर सकेगा लोगों के लिए, अब तू वचन कैसे सुनाएगा, अरे तू तो पापी है। और ये बात मेरे मन को कचोटती थी और मेरे को प्रार्थना करने से रोकती थी और मैं परमेश्वर से दूर और दूर दूर और दूर होता चला गया। और इतना दूर हो गया कि अब प्रभु के पास आने में मुझे 27-28 साल लग गए। मैं बैकस्लाइड हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया, उसने मुझे खींच कर किनारे पर ले गया। कारण क्या है? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे अधिकार हमें मालूम है तो शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जितने भी पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उनके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। जैसे ही पाप क्षमा किए गए वैसे ही परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया है। और बाइबल कहती है यदि कोई कहता है मुझ में कोई पाप नहीं तो वह झूठा है और सत्य उसमें नहीं है। यानी मनुष्य से गलतियां होंगी, पाप होगा, लेकिन हमें क्या करना है? तुरंत माफी मांगना है और माफी मांगकर आगे बढ़ना है। और जब शत्रु हमारे मन में इस विचार को डाले अरे तुमने पाप कर दिया है, उसी समय उसे डांट के बगाना भाग इधर से,
यीशु के नाम से मेरे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति मन में भी पापों की क्षमा मांग लेता है तो उसकी क्षमा हो जाती है तुरंत। तुरंत परमेश्वर हमें क्या क्षमा कर देता है? क्यों? क्योंकि हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा किए जा चुके हैं, तब तो उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला। हमारे पाप क्षमा हुए तभी तो उसने अपने आत्मा को हमारे अंदर डाला और हमें पवित्र और धर्मी बनाया। तो हमारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं जिन्होंने भी पवित्र आत्मा पाया है। लेकिन क्या होता है, शैतान हमारे जो तीन पार्ट है, आत्मा, प्राण और शरीर, एक पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति, फिर आदम वाले जो शुरुआती आदम वाला था क्रम, उसमें आ जाता है आत्मा, प्राण और शरीर में। यानी हमारी आत्मा का क्या हुआ? उद्धार हो गया। परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे अंदर डाला और हमारी आत्मा को क्या किया? टॉनिक दे दिया, बल दे दिया। पहले मैं पाप करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, कुदृष्टि देखता था, व्यभिचार करता था। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया वो सारे पाप मुझसे दूर हो गए। मैंने गाली देना बंद हो गया। पहले मैं गाली रोक नहीं पाता था, निकल जाती थी। पहले मेरे अंदर शराब पीने की इच्छा होती थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा शरीर और प्राण हावी होता था और कहता था कर ले। तो मैं स्पिरिट में आ गया। जब आत्मा में चलने लगा, परमेश्वर की आत्मा ने मेरी आत्मा को बल प्रदान किया, प्राण को अपने साथ में लिया और शरीर को तीसरे स्थान पर कर दिया। अब मैं आत्मा में चलता हूं। शैतान क्या करता है? हमारे शरीर में प्रभाव डालता है, शरीर में प्रभाव डालता है। और आज भी हर लगभग पवित्र आत्मा पाए हुए के लोगों के जीवन के में शरीर में प्रभाव डालता है। और जो आत्मा में नहीं आता है, स्पिरिट में नहीं जाता है, उसके ऊपर शरीर में प्रभाव आ जाता है। तभी पौलुस कहता है, गलातियों 5 अध्याय उसका 16 पद से पढ़ेंगे, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, किसी रीति से भी पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। बस ये बहुत गहरी बात है। आत्मा और शरीर दोनों विरोधी हैं और जो श्राप है उस श्राप के माध्यम से शैतान हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। और जब शरीर पर प्रभाव डालता है तो हम पाप के गुलाम हो जाते हैं। हम जो काम करना नहीं चाहते वो हमसे हो जाता है और जो काम अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो हमसे बन नहीं पड़ता और जो बुरा काम हम नहीं करना चाहते हैं वो हमसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमें आत्मा में हावी रहना है। तो बाइबल के अंदर पौलुस ने कहा आशीष दो, आशीष श्राप मत दो। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ेंगे, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। 2 बार कह रहा आशीष दो और आशीष दो, श्राप ना दो, ना दो। यानी यदि कोई श्राप देता है तो उसके ऊपर श्राप आ जाता है। अपने सताने वालों को भी आशीष देने के लिए 2 बार बोल रहा है पौलुस, श्राप मत दो कह रहा है। यानी श्राप अभी भी कार्य करता है, शरीर में कार्य करता है शरीर श्राप, और हमें क्या करता है? हमारी आशीषों को हमें बढ़ने से सब कुछ रोकता है उस श्राप के माध्यम से। तो मैं आज आपके सामने आया हूं कि आपके श्रापों को तोड़वाऊं ताकि आप एक सफल जीवन जी सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार हमारे पास है। यदि कभी कोई बीमारी, कोई दर्द, मैंने अपनी सामर्थी प्रार्थना में भी बताया है और बहुत सारे जो मेरे साथ जूम में और फेसबुक में जुड़ते हैं, मैंने उसमें बताया है और लोगों ने गवाही भी दी है कि किस तरीके से हमने बीमारी को, दर्द को, परेशानियों को, समस्याओं को डांट करके भगाया और वो चला गया। तो हम विश्वासियों के पास पूरा अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमको दे दिया है। यदि आप आंधी को, तूफान को डांटोगे और कहोगे ऐ आंधी, ऐ तूफान, मैं यीशु के
निकल जाएगा। अधिकार हमें दिया गया है। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी को आप डांटोगे, कहोगे रुक जा, तो रुक जाएगी, थम जा, थम जाएगी। हमारे पास अधिकार है। क्यों है अधिकार? क्यों है अधिकार? हम, पास्टर ने सही बोला, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का आत्मा उद्धार पाए हुओं के अंदर आ गया है। अब वो उद्धार पाए हुओं के अंदर जब आ गया है तो वो कार्य कैसे करेगा? कैसे कार्य करेगा? जब उद्धार पाए हुओं के अंदर पवित्र आत्मा आ गया है तो वो कार्य कैसे करेगा? परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो कैसे करी? बोल करके करी। परमेश्वर ने बोला और हो गया। उसको करने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर ने बोला, दिन और रात बन गई, सूरज और चांद बन गए, तारे बन गए। बोलता गया और परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा होता गया। यशायाह 28:2 में लिखा हुआ है, देखो प्रभु के, परमेश्वर के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो उजाड़ने वाली आंधी, ओले की वर्षा और बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। अब वो सामर्थी हमारे अंदर आ चुका है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। वो सृष्टि को निर्माण, बोलो सब जान, वो सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो परमेश्वर हमारे अंदर है। जब हम बोलते हैं तो वैसा ही हो जाता है। क्या होते हैं? परमेश्वर के दास लोग क्या कहते हैं? ऐ दुष्ट, ऐ कैंसर की बीमारी, ऐ एड्स की बीमारी, यीशु के नाम से निकल जाए इसके शरीर से, तो वो निकल जाती है। यीशु के नाम में सामर्थ है। परमेश्वर का आत्मा यीशु को महिमान्वित करता है और यीशु के नाम से कार्य को करता है। और जब हम यीशु के नाम से बोलते हैं तो वो शब्द हमारे नहीं होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के होते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर अब गूंगा थोड़ी नहीं है, वो बोलेगा, लेकिन किसकी जुबान से बोलेगा? हमारी जुबान से। इसलिए बाइबल में लिखा है, बोलने में धीरा और सुनने में तत्पर रहना। इसलिए हमें क्या करना है? आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। तुम्हारे मुंह से केवल धन्यवाद ही सुना जाए। इसलिए कहा गया है, अपने होठ और जुबान की क्या करना है? रखवाली करना है। तब जब हम अपने होठ और जुबान की रखवाली करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, लिमिटेड बोलेंगे, तो जब हम बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। आप अच्छा बोलना शुरू कर दें आज से, वचन के अनुसार बोलना शुरू कर दें। हमारी बातों में फालतू की बातें ना होनी चाहिए। हमारी बातों में वचन के द्वारा बातें होनी चाहिए, वचन से ही बातें होनी चाहिए। अगर कोई परेशान है उसे वचन से ही समझाना चाहिए। जब हम वचन को लेकर के चलेंगे, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन यदि हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। वचन और पवित्र आत्मा की गहरी टीचिंग है, इसको कभी मौका मिला तो मैं दूंगा। लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं उस सब्जेक्ट की ओर लेकर के जा रहा हूं कि आपके पास पावर है। जब कभी आपसे कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, आप तुरंत क्षमा मांगे। मान के चलिए मैंने झूठ बोल दिया, आपने झूठ बोल दिया और आपको मालूम है कि मुझे नहीं बोलना था, झूठ बोल दिया, पाप हो गया है, तो आपने क्या करना है? क्षमा मांगना है। परमेश्वर पिता, मेरे से झूठ बोलने के द्वारा जो भी गुनाह हुए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु के लहू से धोकर पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए इस पाप की।
पाप के लिए। अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, माफी मांगे। और फिर क्या करना है आपको, इस झूठ बोलने के द्वारा जो भी श्राप मेरे ऊपर आए हैं, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तोड़ दे और फिर दुष्ट को भगा दे। बोले आए शैतान, इस झूठ बोलने के द्वारा जो तुझे अधिकार मिले हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे अंगों में कार्य करने के लिए, यीशु के नाम से तेरे उन अधिकारों को मैं तोड़ देता हूं। चला जा मेरे जीवन से और दोबारा लौट के मत आना। आप आजाद हैं। ये छोटी सी प्रक्रिया बताई है मैंने आपको। जो भी पाप स्मरण आते हैं कि इस पाप में मेरे कारण जो रुकावट बनी हुई है, आप उस पाप के लिए माफी मांगे और श्राप को तोड़ दें, और शैतान को जो उस पाप के द्वारा अधिकार मिला है उसको आप अधिकार को तोड़ दें, खत्म कर दें। यीशु मसीह हमारा अधिकारी है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, ये अंगीकार करना शुरू कर दें। आप आजाद हो जाएंगे। अब मैं श्राप को तोड़वाने जा रहा हूं, आप लोग प्रार्थना में रहें। नेक्स्ट पार्ट में आप श्राप जरूर मेरे साथ तोड़ें और छुटकारा पाएं।